सम अति पवित्र ग्रंथ है जो कालिदास द्वारा रचित है। उस अद्भुत ग्रंथ में एक व्याख्यान मिलता है कि जब देवराज इंद्र अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लेकर चले जाते हैं, उस समय पर महाराजा रघु से तलाश करने जाते हैं और तलाश से पहले सबसे पहले गोमूत्र से मुंह धोते हैं। और जैसे ही गोमूत्र से मुंह धोते हैं, सारा अदृश्य उन्हें दृश्यगत होने लग जाता है। मानव शास्त्र कहना चाह रहे हैं कि जो भी गाय के नज़दीक रहेगा, जो भी गोमूत्र का इस्तेमाल करेगा, जो भी गाय के उत्पाद को काम में लेगा, वह निश्चित रूप से अदृश्य को दृश्यगत कर पाएगा, परम विद्याओं का जानकार हो पाएगा। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने गवेषणा शब्द काम में लिया है रिसर्च के लिए, अर्थात गाय के पीछे चलना ही अनुसंधान है। और उसी अनुसंधान की कड़ी में आज हम जहाँ खड़े हैं, ये अद्भुत संस्थान है जो 2003 में स्थापित हुआ है, श्री कृष्ण गौशाला संस्था गांधीबड़ी। 2003 में ये जो गौशाला स्थापित हुई है, इसने सैकड़ों उत्पाद तैयार किए जो बताते हैं कि गाय कैसे करोड़पति बना सकती है। और उन्हीं में से एक अद्भुत उत्पाद मेरे पास है, जिसका परिचय मैं आपको साक्षात बनते हुए, किस प्रकार अलमारी में सजा हुआ है, किस प्रकार ग्राहक तक जा रहा है, कैसे एक गौशाला के लोग थोड़ा मेहनत करके गाय को धन का साधन बना सकते हैं, ये दिखाने के लिए आपके साथ अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार गाय के उत्पादों से हम अमृत तत्व तैयार करा सकते हैं। 1300 गोवंश से सुरभित ये गौशाला, आप देखिए चारों तरफ कितना सुंदर है। इधर देसी बबूल लगे हुए हैं, इधर शानदार शानदार मंडप बना हुआ है, इधर गोर की तैयारी होती है, और इधर जहाँ इनके उत्पाद पड़े हैं और उसके साथ जिन उत्पादों के लिए मेहनत की है बजरंग सिंह जी, वो हमारे साथ, नरेश जी जो बना रहे हैं वो हमारे साथ विद्यमान है। आइए हम इनसे जानते हैं क्या क्या बना रहे हैं। आइए आप इनसे जानते हैं। बजरंग सिंह जी जो ये गो उत्पाद तैयार कर रहे हैं, बजरंग सिंह जी प्रणाम। आप क्या क्या उत्पाद बना रहे हैं, कब से बना रहे हैं, और इन उत्पादों से कैसे समाज लाभान्वित हो रहे हैं और कैसे गाय करोड़पति बना सकती है, हमें बताने का कष्ट करें आप। करीब 2 वर्ष से लगे हुए हैं। हमारे डॉक्टर सुभाष जी पूनिया है, नरेश जी है, संदीप लूना है, वीरेंद्र बिहारी है, 3-4 लड़के लगे हुए हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और करीब 50 प्रकार के प्रोडक्ट श्री कृष्ण गौशाला संस्था गांधीबड़ी तहसील ग्वादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में बना रही हैं। और गो हितारक है सारा, जो भी इससे पैसा आता है गाय की सेवा में लगता है साहब। और आपने भी समय दिया इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे आदरणीय विष्णु दत्त जी एमओ मंडी सचिव, आप नौर और भादरा से पधारे हैं, आपकी गाय के पक्के भगत हैं। आप जैसे लोग भी हमने कमी देखे हैं, आप समय समय पर जो हमें ध्यानपूर्वक बातें बताते हैं, हमेशा हम आगे प्रचार करते हैं। इतने 50 उत्पाद आप लोग डेली बनाते हो, तो ये बिक जाते हैं या क्या करते हो आप, यहीं से बांटते हो? बिक्री ठीक है, यहीं से भी देते हैं, बाकी बाहर सारे हिंदुस्तान में कोरियर के माध्यम से जाते हैं। कहाँ तक चले जाते हैं ये उत्पाद? वो मुंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद सब जगह लाभ जाते हैं। और हमारे वैद्य नरेश जी बता देंगे आपको। आप देखिए, हनुमानगढ़ जिले के गांधीबड़ी में भादरा तहसील में स्थित इस गांव की गौशाला ने जो 2003 में स्थापित हुई थी, मात्र 2 साल में गो उत्पाद बनाने प्रारंभ किए। और देखते ही देखते इनके गो उत्पाद कहाँ तक धूम मचा रहे हैं, आप कल्पना कीजिए। हम लोगों के तो दैनिक जीवन में काम आ ही रहे हैं, लेकिन साथ में मुंबई तक, कलकत्ता तक कैंसर के रोगी, लीवर के रोगी, कितने लोग कोरियर के माध्यम से ले जा रहे हैं, कल्पना नहीं कर सकते। और ये अपने आप में गौशाला के लिए एक धन प्राप्ति का साधन तो बन ही रहा है, सब लोगों के शरीर स्वस्थ करने का साधन भी बन रहा है। आइए कुछ उत्पादों को हम दृष्टिगत करते हैं, कितने सुंदर सुंदर है। ये जो उत्पाद है यहाँ पर देखिए आप, ये भातरासक तेल है जो गौशाला का बहुत प्रसिद्ध साधन है। शरीर की हड्डियों में हम सब देखते हैं, कुछ उम्र पाने के बाद दर्द चालू हो जाता है, उस दर्द का निदान करने के लिए ये नारी संजीवनी है, ये अमृत सुधा है, ये तुलसी गिलोय का अर्क है, ये बालपाल रस है बच्चों के लिए। अब देखिए उधर कल्प है, ज्वर ना सके, इधर आप देखिए हमारे बच्चियों को जो पिंपल्स हो जाते हैं उनको दूर करने के लिए शानदार एलोवेरा क्रीम है। यह आपका खाना खाने के बाद पचाने के लिए पंचगव्य का आनंद मिश्रण है। यह आपके श्वास को ठीक करने का है। यह अद्भुत एंटी बीपी औषधि आप देखिए किस प्रकार इन्होंने गाय के घी से तैयार किए, जो कल्पना से परे हैं। इसी प्रकार उत्पादों की यदि हम श्रृंखला को देखते हैं तो आप देखिए पंच तुलसी, आप शतावरी का चूर्ण देखिए, आप तुलसी गिलोय का अर्घ देखिए, आप ढेरों प्रकार के त्रिफला चूर्ण है,
कम से कम 10 प्रकार के तो अर्क विद्यमान है। और इसके साथ ही आप इधर यदि देखेंगे तो बजरंग सिंह जी की टीम ने जो तैयार किया है, ये देखिए आप दंत मंजन, इतना सुंदर दंत मंजन जिसमें भिटकरी है, जिसमें आपके क्या क्या चीज़ें, गोमूत्र है, गोबर का रस है, गोबर के कंडे का रस है, और क्या डाल दो, काला नमक है, अनेक चीज़ें वो है जो एक भी नुकसान नहीं करती है। आज जो हम पेस्ट काम में ले रहे हैं सारे नुकसान करते हैं, जबकि ये चीज़ें बिल्कुल नुकसान नहीं करती। ऐसे अनेक उत्पादों के साथ आज जो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, कुछ वर्तमान के उत्पाद इन्होंने तैयार किए। जो मेरे हाथ में एक उत्पाद सैनिटाइजर के रूप में सुंदर नाम, सुंदर व्यवस्था के साथ इन्होंने दिया है। सबसे पहला इसका नाम दिया इन्होंने कि नाम के ऊपर दिया इन्होंने अल्कोहल मुक्त। सनातन संस्कृति के लोगों को हाथ में अल्कोहल लगाना अथवा मुख में अल्कोहल जाना बड़ा तकलीफ देता है। इन्होंने गोमूत्र से ये तैयार किया सैनिटाइजर, और इसका नाम क्या दिया बजरंग सिंह जी आपने? गो हस्त शुद्धि। गो अर्क हस्त शुद्धि नाम दिया इन्होंने कि गोर्क से कैसे आप हाथों को शुद्ध कर सकते हो। अजय सुमेश जी आप बताओ क्या क्या चीजें डाली है इसके अंदर? सबसे पहले तो है इसमें देसी गौ माता का गोमूत्र, जो कि बहुत ही शानदार चीज़ है। हमारा सनातन धर्म के अंदर हवन पूजन जहाँ भी होता है सबसे पहले गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है हर जगह पर। तो इसलिए यहाँ पर हाथ शुद्धि के लिए हमने गोमूत्र का प्रयोग किया है इसमें। उसके अलावा मैं जी एक बात बीच में काटूंगा, आप गोमूत्र का प्रयोग कर रहे हैं या गोर्क का कर रहे हैं? हमारे दर्शकों को बड़ा हम लेते हैं तो उसमें अर्क निकाला जाता है। आप प्रक्रिया बताएंगे, हम निकालते हुए देखना चाहेंगे। हाँ जी जरूर। आप सादा इसमें गोमूत्र नहीं ले रहे, गोर्क लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें 15 लीटर गोमूत्र लेते हैं, उसको अर्क के द्वारा निकाला जाता है। उसमें सबसे पहले हमें 200 ग्राम तुलसी के पत्ते डालते हैं, 500 ग्राम नीम और 20 ग्राम विधारा, ठीक है। और उसके अलावा अजवाइन वगैरह खुशबू के लिए, और इसके अलावा गुलाब के फूल अलग अलग, जैसे कोई गुलाब में खुशबू बनेगी तुलसी के अंदर ये, और कोई लवेंडर वगैरह खुशबू है, अलग अलग खुशबू में ये मिल जाएगा आपको। इसीलिए अर्क के द्वारा ये तैयार किया जाता है सब चीज़ें। और इसको हम बनाने की विधि भी आपको, ये अर्क से बनाने का विचार क्यों आया आपके मन में? देखिए कितनी सुंदर खुशबू आप देखिए इसमें, और साथ में जो पैकिंग मटेरियल आपने काम में लिया है ना बजरंग सिंह जी, ये इतनी सुंदर बोतल आपने आइडिया कहाँ से लिया? क्योंकि जैसे आपने पहले बता दिया कि सनातन धर्म के अंदर शराब अल्कोहल मतलब ये हमारे लिए बिल्कुल हम इसके विरोध में हैं कि हमारे सनातन धर्म के अंदर अल्कोहल का प्रयोग करना बहुत ही हानिकारक है। तो वैसे ही आजकल जो सैनिटाइजर बाजार में आ रहे हैं केमिकल युक्त आ रहे हैं, क्योंकि हाथों के अंदर चर्म रोग आदि खुजली वगैरह होना सब ये सैनिटाइजर की समस्या है, क्योंकि वो बाजार में आने सब केमिकल युक्त है। हमारा लक्ष्य है कि स्वदेशी से भारत स्वस्थ बने, और हमारा लक्ष्य यही है कि स्वदेशी से हम पूरे भारत के अंदर एक अलग जगह स्वदेशी के नाम से, तो गौशाला के अंदर भी ये कार्य चल रहा है। इसमें भी गौ माताओं के लिए कुछ सहायता है, इसीलिए गौ माता का भी पालन हो सके। तो जो जितने गो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको भी हम लोग एक शुद्ध अल्कोहल फ्री सैनिटाइजर हम उनको भेंट करना चाहते हैं। तो वो लोग जो मांग कर रहे हैं कि हमें आप कुछ ऐसी चीज़ें दो जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हो, और हम अल्कोहल से मुक्ति चाहते हैं। जी बता रहे धर्म में विज्ञान छुपा हुआ है। एक तरफ साधन कैसा है जिसमें केमिकल है, एक तरफ साधन कैसा है जिसमें अल्कोहल है, एक तरफ साधन कैसा है जिसमें क्या डला हुआ है हमें पता ही नहीं है, और उससे हमें हाथ धोना पड़ रहा है, जिससे हमारी स्किन खराब होती है, जिससे भांति भांति की मन में शंकाएं होती है। दूसरी तरफ इन्होंने जो तैयार किया है बजरंग सिंह जी ने, जो गांधी बड़ी गौशाला में तैयार हुआ है, इसमें आप देखिए हर चीज़ शुद्ध करने वाली है। मैंने गेट में प्रवेश करते समय कहा था कि जो गोमूत्र से हाथ या मुंह धोता है, अदृश्य भी उसको दृश्यगत होने लग जाता है, सारी विद्याएं उसके सामने प्रकट होने जाती है, क्योंकि गाय के गव्वे व्यक्ति को गवेषणा का मार्ग देते हैं। और इसीलिए अनेक उत्पाद बाकी तो देखे हैं कहीं बनते हुए, पर ये जो वर्तमान की आवश्यकता थी, इमीडिएट इस रिक्वायरमेंट को जो आपकी टीम ने पूरा किया, जिसमें 3 उत्पाद देखिए आप बड़े सुंदर है। ये देखिए आप सैनिटाइजर कितना सुंदर इन्होंने तैयार किया है, बिल्कुल आधुनिक पैकिंग है, जिस पैकिंग में अगर किसी के पास जाएगा तो लोगों की वर्तमान आवश्यकता पूरी करेगा। उसे हाथ और मुंह धोने के लिए हर्बल साबुन देखिए आप कितना प्यारा है ये। और इसी प्रकार जो सैनिटाइजर की आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए ये अद्भुत उत्पाद है। ये अद्भुत उत्पाद का एक फायदा और है, हर घर के बाहर गाय खड़ी है, हर घर के बाहर नंदी भटकने को विवश है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि हमारे घर के बाहर औषधालय खड़ा है। अगर हम उसका थोड़ा सा गोमूत्र झेल करके
उसको गर्म करके नींबू डाल करके भी पी ले तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी। और जैसे ये बना रहे हैं बजरंग सिंह जी वगैरह, वैसे यदि हम भी थोड़ा सा भगोनी में गोमूत्र को गर्म करके उसमें थोड़ा नीम का पत्ता, थोड़ी अजवाइन, थोड़ी तुलसी डाल करके उबाल करके और थोड़ा उसको लिक्विड करके बोतल भर के रख ले, हाथ धो लें, तो हमारे हाथों में बहुत शुद्धिकरण आ जाएगा। एक बार हम देखते हैं कि किस प्रकार ये बनने की प्रक्रिया है। आइए हम ये भी देख लेते हैं। आइए। बहुत बड़ी मशीनरी नहीं, केवल सामान्य चीजें लेकर के मन में उत्कंठ इच्छा है कि गाय बचे, गोवंश बचे, भारत की देसी गाय बचे। बजरंग सिंह जी ने, इनकी टीम ने जो ये किया, आप देखिए बड़े सामान्य संसाधनों से तैयार किया है और सामान्य संसाधनों से ठेठ कलकत्ता तक इन्होंने अपनी पहुंच बनाई है। और ये साधन क्या है आप देखिए, नीम की पत्ती हमारे पास हर जगह उपलब्ध है। ये नीम की पत्ती सब जगह घर के बाहर उपलब्ध है, नीम की निमोड़ी सब जगह उपलब्ध है। केवल अज्ञान, केवल ये कि हम इन चीज़ों को काम में ही नहीं लेंगे, ये दुराग्रह हमें नुकसान दे रहा है। आप देखिए इन सब को डाल करके, ये इधर बाकी औषधियाँ हैं, आप इधर देखिए सब की सब जो औषधियाँ हैं, ये सारी औषधियाँ इन्होंने इकट्ठी और इकट्ठी करके डाल करके, ये देखिए आप कितना सुंदर, इसको क्या कहते हैं बजरंग सिंह जी? सत्यानाशी। ये देखिए आप सारी इन चीज़ों को लेकर के एक सामान्य से कमरे में इस प्रकार से तैयार करके 5-6 घंटे में 15 लीटर तैयार हो जाता है। कितना अद्भुत काम है ये। अगर हम भी ऐसी चीजें सोचें तो गाय भी बचेगी, हमारे स्वास्थ्य भी बचेंगे और हम इस गाय की हत्या के कलंक से बच भी जाएंगे। हमारे आदरणीय विष्णुदत्त जी नौहर से पधारे, बहुत बहुत गौशाला गांधीबड़ी आपका स्वागत करती है, आपको धन्यवाद देती है कि आप इस गाय के मिशन को और आगे जयपुर तक बढ़ा रहे हो। और गाय, गांव और राम से बड़ा कोई दुनिया में है नहीं। और वो सारी चीज आज भी स्थापित है। लोग नीम की पत्तियों को कचरा समझते हैं, ये कचरा नहीं है मेरे भारतीयों। कचरा तो अंदर भरा पड़ा है, उसको निकालना है, हाथ साफ करने हैं और कोरोना से बचना है। कोरोना काल में सभी प्रकार के काढ़े और काफी गौमूत्र रख हमारी गौशाला के वैद्य जी बना रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ। भारत में अनादिकाल से शिक्षा का, विकास का साधन केवल गाय थी, इसीलिए स्वयं भगवान को भी जन्मते ही यहाँ गोचारण करना पड़ता था। मानो कहना चाहते थे कि गोरक्षा मनुष्य का नहीं, भगवान का काम है। जिसने गाय की पूंछ पकड़ी वो भगवान बन गया, जिसने गाय का गला पकड़ा वो शैतान बन गया, जिसने पूंछ पकड़ी वो राम बनकर पूजे गए, जिसने पूंछ पकड़ी वो कृष्ण बनकर पूजे गए, जिसने पूंछ पकड़ी वो छत्रपति शिवाजी बनकर पूजे गए, जिसने पूंछ पकड़ी वो आचार्य श्री राम शर्मा बनकर पूजे गए, और जिसने गला पकड़ा वो रावण बना, वो कंस बना, वो औरंगजेब बना, वो अंग्रेज बना, सबके सब धिक्कारे गए। इसलिए सबसे बढ़िया साधन है कि हम गाय की पूंछ पकड़ के गाय के पीछे चल दें। तो जो वर्तमान पद्धति रिसर्च की है, जो खोज की वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति है, जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, जिसमें मेथडोलॉजी होती है, जिसमें रिजल्ट होता है, जिसमें डिस्कशन होता है, रिव्यू होता है, वो सारी चीज़ें अगर हम गाय की पूंछ पकड़ लेते हैं तो गवेषणा बन जाती है और गवेषणा बनकर अनुसंधान बन जाती है। और इसीलिए ये जो 50 उत्पाद में से हमने एक अद्भुत उत्पाद देखा, ये घर बैठे केवल गाय की सेवा का साधन ही नहीं है, हमारी बेरोजगारी दूर करने का साधन है। आज बाजार में इतने मेडिकल स्टोर से हम देख रहे हैं ये चीज़ें बिक रही है। अगर कोई बेरोजगार बालक अपने घर के बाहर झांके तो वो जगन माता धन लिए खड़ी है, वो जगत पिता नंदी धन लिए खड़े हैं। वो केवल क्या करे, उनका गोमूत्र ले, गोमूत्र को भगोने में डाले, उसके अंदर नीम की पत्ती डाल दे, उसके अंदर अजवाइन डाल दे, उसमें तुलसी डाल दे और ये सब घटक डाल करके सुंदर पुष्प जो मंदिर में चढ़े हुए उनकी पंखुड़ियाँ डाल दे, उसे उबाल कर तैयार कर ले। तो जब वो हाथ धोएगा तो स्वतः ही उसके हाथों में इस प्रकार शुद्धि आएगी। और ये जो पैकिंग मटेरियल अगर और ले लिया तो इतना सुंदर लगेगा कि बाजार में जो चीजें आ रही है, आप देखिए इस गौशाला ने इतने सुंदर पैकिंग मटेरियल लिए हैं, इतना सुंदर इन्होंने इत्र तैयार किया है इसमें डालने के लिए। खुशबूदार ये चीजें यदि हमने बना ली तो जो गाय है पुरुषार्थ चतुष्टय देने वाली है, धन भी देगी, घर के सुख भी देगी, मोक्ष भी देगी और सारे के सारे धर्म के आनंद भी देगी। इसलिए गाय से करोड़पति बनने की कला सीखना ही गाय के पास जाना है। विश्वास करो, केवल इतना सा जान लो कि इस समय पे आप
जो इन्होंने सुंदर नाम दिया है बजरंग सिंह जी ने। वर्तमान में चल रहा है सैनिटाइजर, बड़ा पॉपुलर नाम है, लग रहा था आप भी सैनिटाइजर देंगे। आपने दिया गो अर्घ हस्त शुद्धि। वो पता नहीं हाथों की शुद्धि कर पाता है कि नहीं, पर ये आप सबके हाथों को शुद्ध करे, हमारे भी हाथों को शुद्ध करे। इसी भाव के साथ बोली जगत जननी गौ माता की जय, बोले नंदी भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण गौशाला की जय, बोले सभी गो भक्तों की जय।